मणिपुर में भड़की हिंसा को लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी राज्य में शांति नहीं है। आए दिन हिंसा से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है। इस बीच राज्य की सियासत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे विपक्ष के हमलों को और तेज कर दिया है। साथ ही मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में भड़की हिंसा अभी पूरी तरह से थमी भी नहीं कि सियासत तेज हो गई है और बीजेपी सरकार सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दरअसल राज्य में जल्द ही राष्ट्रपति शासन खत्म होने वाला है और उससे पहले बीजेपी के नेता चाहते हैं कि सरकार बना ली जाए। बीते वक्त मणिपुर के 20 से ज्यादा भाजपा विधायक दिल्ली पहुंचे। अब पार्टी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। 2 फरवरी को बीजेपी ने मणिपुर में पर्यवेक्षक के तौर पर तरुण चुग को नियुक्त कर दिया है, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब किसी भी दिन मणिपुर में एनडीए विधायकों की मीटिंग हो सकती है और नेता का चुनाव हो सकता है। मणिपुर में अभी भी शांति का माहौल नहीं है। इस बीच राज्य में सरकार गठन को लेकर बीजेपी की हड़बड़ी को देखते हुए विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है और विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। जैसे आप जानते हैं कि मणिपुर में पहली बार 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये 6 महीने के लिए ही था और फिर अगस्त 2025 में एक बार फिर से इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। एन बीरेन्द्र सिंह ने बीते साल फरवरी में ही सीएम पद छोड़ दिया। मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक का है। ऐसे में विधायक चाहते हैं कि कम से कम 1 साल के लिए ही नए सिरे से सरकार का गठन हो और कुछ काम करके ही जनता के बीच चुनाव में जाया जाए। फिलहाल 60 सीटों वाले मणिपुर सदन में भाजपा के 37 विधायक हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।